जय हिंद बच्चों। इससे के पहले की वीडियो हमने सभी संख्याओं के विषय में बात कर लिया था। उसमें से केवल बचा था सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो ऐसी दो संख्याएं जिनका केवल एक अभाज्य गुणनखंड हो परस्पर सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल 2, 3, 7, 9, 15, 18। इनमें देखेंगे तो अभाज्य गुणनखंड केवल एक है। देखिए 2 को हम लिख सकते हैं 1 गुणे 2 और 3 को लिख सकते हैं 1 गुणे 3। लेकिन दोनों में देखें अभाज्य गुणनखंड में तो केवल एक कॉमन है। ऐसे ही 7 और 9 को देखें तो 7 को लिख सकते हैं हम 1 गुणे 7 और 9 को लिख सकते हैं 1 गुणे 3 गुणे 3। दोनों के अभाज्य गुणनखंड देखें तो केवल एक कॉमन मिल रहा है। इसी तरह से 15 और 18 को 15 में देखिए 15 क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 1 गुणे 3 गुणे 5 इनका अभाज्य गुणनखंड। वैसे ही 8 को लिखे तो 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। दोनों के अभाज्य गुणनखंड में अगर हम कॉमन देखें तो केवल एक मिल रहा है। तो ऐसी संख्याएं हमारी सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं जिनके अभाज्य गुणनखंड केवल एक हो। अर्थात ऐसी संख्याएं जिन्हें केवल एक ही ऐसा संख्या हो जो दोनों को काटे, बाकी कोई संख्या ना हो। अभी हम बात करें अगर 8 और 4 की तो इसे देखो 2 भी काट सकते, 2 से इसको भी काट सकते हैं और इसको भी। ये सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। लेकिन यही अगर हम ले लें 9 और 11 को तो 9 और 11 को केवल एक ही ऐसा है जो 9 को भी काट सकता है और 11 को भी, और कोई संख्या ऐसी नहीं है। तो ऐसी संख्याएं हमारी कहलाती हैं सहअभाज्य संख्याएं। ये सभी संख्याएं थी, संख्याएं आपका खत्म हो गया। अब चलते हैं प्रश्नावली पे। प्रश्नावली पहला आपका है, इस पे पहला प्रश्न 1A से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है 20 और 40 के बीच समस्त धन पूर्णांक लिखिए। अब धन पूर्णांक की बात कर रहा है तो धन पूर्णांक बताए थे हम। धन पूर्णांक इंटीजर की बात कर रहा है, आई सी से दिखाते हैं, आई प्लस से दिखाइए, क्योंकि इंटीजर में तो माइनस और प्लस दोनों आते हैं। हम बताए थे आपको कि माइनस रहेगा तो -1 से -2 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, माइनस दिशा में आगे तक जाएगा। ऐसे ही आई प्लस वाला होगा, ये 1 से स्टार्ट होगा 1 2 3 डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक जाएगा प्लस तक। और अगर केवल इंटीजर बोले तो 0 से 1 2 3 इधर प्लस तक जाएगा और इधर पूरा माइनस तक जाएगा अनंत तक। तो ये है हमारा ये धन पूर्णांक, ये ऋण पूर्णांक और ये पूर्णांक के बराबर बोले तब ये सब संख्या है। हमसे कह रहा है कि 20 और 40 के बीच समस्त धन पूर्णांक बताइए। तो 20 के बाद प्लस वाली संख्या लिखते जाइए, समस्त धन पूर्णांक बताइए। तो 20 के बाद 21 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 23 हो जाएगा और 24 हो जाएगा। ऐसे ही आप कहाँ तक लिखिए, बीच पूछ रहा है 20 और 40 के बीच, यहाँ से लेके पूरा 39 तक लिख डालिए, सभी समस्त धन पूर्णांक हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। धन पूर्णांक लिखना है लेकिन क्या लिखना है, अभाज्य। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं होती है जो केवल स्वयं से कटती है और 1 से, जैसे हो गया 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। ऐसी संख्याएं हैं जो केवल स्वयं से कटेंगी और 1 से कटेंगी। तो ऐसी ही संख्याएं हमें लिखना है, लेकिन 1 से लेके 10 के बीच में ही लिखना है। तो 1 को छोड़ दीजिए, एक अभाज्य संख्या में नहीं आता, आप पहले ही बताए थे। तो 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा और बस 9 तो होगा नहीं, 9 3 से कट जाता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इसका और इसका ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 2A + 1 का क्रमानुयायी पूर्णांक बताइए। क्रमानुयायी मतलब इसके आगे का पूर्णांक क्या होगा। जैसे हम 2 के बाद पूछे क्या आता है, 3 आता है, लेकिन कैसे, जब 2 में हम 1 जोड़ देते हैं तब ये 3 के बराबर आता है ये संख्या। वैसे ही अगर 2A + 1 एक संख्या है तो इसकी अगली संख्या अगर पूछे तो कुछ नहीं करना है, बस इसमें 1 जोड़ देना है। 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, ये 2A + 1 और +1। तो 2A मतलब ये 2A + 1 2, तो अगली संख्या हमारी हो जाएगी 2A + 2। ऐसे इस तरह के ये सवाल लेंगे। आगे अगर सवाल जैसे आ गया योगात्मक प्रतिलोम का, योगात्मक प्रतिलोम का, अगर योगात्मक प्रतिलोम पूछे तो कुछ नहीं करना है, बस अगर संख्या प्लस में दी गई है, मान लीजिए वो संख्या A है, तो +1 का जो योगात्मक प्रतिलोम होगा, योगात्मक प्रतिलोम होगा वो -a हो जाएगा। अब -a का योगात्मक प्रतिलोम +1 हो जाएगा।
करना कुछ नहीं होता, प्लस प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कोई संख्या +2 है, तो +2 में ऐसी क्या संख्या जोड़े कि इसका मान 0 हो जाए, तो -2 जोड़ दीजिए, मान 0 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमको मिल जाए 5/2, इसका योगात्मक प्रतिलोम पूछे तो -5/2 बराबर 0 हो जाएगा। इस तरह से योगात्मक प्रतिलोम लिखा जाता है। आगे की वीडियो में हम आगे अभ्यास के सवाल बताएंगे, इसी के साथ थ्योरी ये सब बता चलेंगे।